मूवी स्टार्ट होती है हमें पता चलता है कि ईयर 2021 में अर्थ पर एलियंस हमला करते हैं, जिसके कारण काफी सारे लोगों की जान चली जाती है। जिसके बाद ईयर 2022 में एलियंस जिस स्पेसशिप में अर्थ पर आए थे वो स्पेसशिप अर्थ से वापस चली जाती है, मगर उसने हजारों की तादाद में उनके एलियन सोल्जर्स को अर्थ पर छोड़ दिया था। इसके एक साल बाद यानी कि ईयर 2023 में USDF नाम की एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, जिसका काम अर्थ पर एलियन सोल्जर्स को ढूंढकर खत्म करना था, जिसके लिए उन्होंने कई सारे आउटपोस्ट बनाए थे। लेकिन 10 साल बाद एलियंस के हमले में लगभग सारे आउटपोस्ट डिस्ट्रॉय हो गए और जो एक दो बचे थे उनमें लोगों की और वेपन्स की भारी कमी थी। अगले सीन में हम 3 ईरानी सोल्जर्स को देखते हैं जो कि अर्थ पर बने वन ऑफ द लास्ट आउटपोस्ट पर हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, जिसका नाम आउटपोस्ट 37 है। वही हेलीकॉप्टर से उतरने पर उन्हें कुछ सोल्जर्स पिकअप करने के लिए आते हैं, जो उन्हें आउटपोस्ट 37 से थोड़ी दूर उतार देते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद वे लोग डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां उनका लीडर आउटपोस्ट के कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। साथ ही में उन्हें अंदर से गोलियां चलने की आवाज आती है, जिसे सुनकर उन्हें लगता है कि यहाँ पर भी एलियंस का अटैक हुआ है। इसलिए वे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और फिर उन लोगों के साथ फायरिंग करना शुरू करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि यहाँ एलियंस ने हमला नहीं किया है, बल्कि यहाँ तो वे सोल्जर्स प्रैक्टिस कर रहे थे। आगे कैप्टन एलेक्स उनके साथ आए हुए जर्नलिस्ट का कैमरा ले लेते हैं और बाद में एलेक्स उन दोनों जर्नलिस्ट को यहाँ की सिचुएशन समझाते हुए कहता है कि आए दिन इस आउटपोस्ट पर यहाँ के लोकल लोग हमला करते रहते हैं, इसलिए एलेक्स उन दोनों को उनकी सेफ्टी के लिए गन्स देता है। जिसके बाद हम उन सोल्जर्स में से नॉर्थ नाम के एक सोल्जर का इंटरव्यू देखते हैं। वो बताता है कि जब एलियन ने फर्स्ट टाइम अटैक किया था तब वो नॉर्थ कोरिया में अपनी टीम के साथ तैनात था। अटैक के बाद ऐसा लग रहा था कि मानो कोई काफी बड़ा अर्थक्वेक आया हो, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई। इसके साथ साथ नॉर्थ हमें ये भी बताता है कि इस हमले के बाद USDF ने ऑर्बिटल डिफेंस सैटेलाइट बनाया ताकि फ्यूचर में फिर से एलियन का हमला ना हो सके। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों जर्नलिस्ट में से एक को किसी मक्खी जैसे दिखने वाले कीड़े ने पैर पर काट लिया था, जिसके कारण वो अपने पैर को महसूस नहीं कर पा रहा था। जिसे देख वहाँ के एक सोल्जर उसे बताता है कि इसे नब्बक कहते हैं और ये भी एलियंस के साथ यहाँ पर आए थे। जिसके बाद वो उस जर्नलिस्ट को उसका एंटीडोट देता है। अगले सीन में जब सभी सोल्जर्स अपने वेपन साफ कर रहे थे तभी उन पर लोकल्स का हमला होता है, जिसके कारण सभी तुरंत अपनी पोजीशन लेकर उन पर फायरिंग करने लगते हैं। इन दोनों ग्रुप्स की फायरिंग काफी देर तक चलती है, जिसके दौरान उनमें से एक सोल्जर ड्यूक को गोली लग जाती है। इसलिए एलेक्स बेस स्टेशन कांटेक्ट करके लोकल्स पर जेट से हमला करवाता है, जिसके कारण लोकल्स वहां से भाग जाते हैं। आगे आउटपोस्ट पर वे लोग ड्यूक की गोली निकालने की कोशिश करते हैं, मगर काफी कोशिश करने के बावजूद वे नहीं कर पाते। इसलिए एलेक्स ड्यूक को पास ही के USDP के बेस पर भेजता है उसका इलाज करवाने के लिए। इन सब के बाद हम नॉर्थ और एलेक्स को बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आज तक लोकल्स ने जितने भी हमले किए उसमें पिछले वाला सबसे बड़ा था और अगर आगे ऐसा ही हमला दोबारा हुआ तो उन्हें और सोल्जर की जरूरत पड़ेगी। जिस पर एलेक्स कहता है कि उसने पहले ही बेस पर इसके लिए बात की थी, मगर उन्होंने मना कर दिया। जिसके बाद एलेक्स नॉर्थ को किसी सलीम नाम के आदमी को बुलाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ड्यूक की रिप्लेसमेंट पर बेस ने एक और सोल्जर को आउटपोस्ट 37 पर भेज दिया है और तभी हम फिर से नॉर्थ का इंटरव्यू देखते हैं, जिसमें वो इस बार बताता है कि जिस दिन एलियन की स्पेसशिप अर्थ पर आई थी तो वो कुछ दिनों तक वैसे ही खड़ी रही, लेकिन फिर स्पेसशिप में से भारी मात्रा में एलियंस ने निकलकर पूरी दुनिया पर एक साथ हमला कर दिया, जिसके कारण लगभग सभी बड़ी बड़ी कंट्रीज में तबाही मच गई थी। मगर USDF की स्थापना के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली, जिसके कुछ महीनों बाद USDF ने एलियंस की मदरशिप पर अटैक करना शुरू कर दिया और उसी की वजह से मदरशिप वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते वो हजारों की तादाद में अपने एलियन सोल्जर्स को अर्थ पर छोड़ गई। इन सभी बातों के बाद हम सलीम को आउटपोस्ट पर आते हुए देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैक नाम का एक आदमी अपने इंटरव्यू में सलीम के बारे में बताता है कि जब एलियंस का हमला हुआ था तब एलियंस ने सलीम के पूरे परिवार को मार दिया, मगर जब वो सलीम को मारने वाले थे कि तभी अमेरिकन सोल्जर्स ने आकर उसे बचा लिया और तब से ही सलीम USDF वालों की मदद करता आ रहा है। फिर सलीम
उन्हें बताता है कि लोकल की शिप्स को किसी ने तबाह कर दिया और उन्हें लगता है कि आप लोगों ने उन्हें मारा है, इसलिए उन्होंने आउटपोस्ट पर हमला किया था। सलीम की ये बातें सुनकर नॉर्थ सलीम के साथ कुछ लोगों को लेकर वो जगह चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर शिप्स की हालत देखकर नॉर्थ समझ जाता है कि ये काम एलियंस का ही किया हुआ है, इसलिए वो सभी को अलर्ट रहने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि सामने से एक बच्चा उनकी तरफ आ रहा है, जिसे सभी लोग काफी रोकने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं रुकता कि तभी अचानक से वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसके साथ साथ वे एलियंस भी उन पर हमला कर देते हैं और आखिरकार हम यहाँ पर पहली बार उन एलियंस को देख पाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से सभी सोल्जर्स उन एलियन के सामने टिक नहीं पाते। वही हमले के बाद उन्हें पता चलता है कि नॉर्थ उनके साथ नहीं है, जिसके कारण वे लोग उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ उसका हेलमेट ही मिलता है, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि एलियन नॉर्थ को अपने साथ लेकर गए हैं। फिर उसी रात कैप्टन एलेक्स सैजन को आउटपोस्ट का इंचार्ज बनाकर बेस पर ये जानकारी देने के लिए जाते हैं, मगर जाने से पहले वो सैजन को कहते हैं कि कुछ भी हो जाए किसी भी सोल्जर को आउटपोस्ट के बाहर मत जाने देना। वहीं अगली सुबह वे लोग नॉर्थ को ढूंढने के लिए अपना एक ड्रोन भेजते हैं, जिसमें उन्हें नॉर्थ तो नहीं मिलता, मगर वो देखते हैं कि एक एलियन सलीम के पीछे लग गया है। ये देखकर सब लोग तुरंत सलीम को बचाने के लिए निकलते हैं, मगर उनके वहाँ पर पहुँचने से पहले ही ऑपरेटर ड्रोन में लगे वेपन्स की मदद से एलियन पर फायर कर देता है, जिसके कारण वो जख्मी हो जाता है। फिर वे लोग उस एलियन को आउटपोस्ट पर लेकर आते हैं और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है तो वो सैजन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उसने उसका ऑर्डर नहीं माना था। साथ ही में वो उस एलियन को जान से मार देता है, जिसके बाद सैजन सलीम को किसी भी तरह नॉर्थ को ढूंढने के लिए भेज देता है। इसके कुछ दिनों बाद एक रात सलीम वापस आउटपोस्ट पर आता है। वो दरअसल काफी अजीब बिहेव कर रहा था, वो ना ही किसी सवाल का जवाब दे रहा था और जब फ्रैंकी उसे छूता है तो सलीम उसको शूट कर देता है। इसके बाद सभी सोल्जर्स मिलकर सलीम को ही जान से मार देते हैं और जब एक सोल्जर उसकी फोटोज क्लिक कर रहा था तब उसे सलीम के सर पर किलमी लिखा हुआ मिलता है, साथ ही में उसके गले पर एक अजीब सा निशान भी मिलता है। इसके बाद सोल्जर्स फ्रैंकी की बॉडी का अंतिम संस्कार करते हैं। आगे दो आदमी सलीम के बैग में मिली हुई सभी चीजों को स्कैन करते हैं, जिसमें उन्हें सलीम के गाँव के लोगों की फोटोज मिलती है, इसलिए वे लोग एक बार सलीम के गाँव जाकर चेक करने का डिसाइड करते हैं, इन केस उन्हें नॉर्थ वहाँ पर मिल जाए। सलीम के गाँव जाकर वे देखते हैं कि गाँव में एक भी आदमी नहीं है, यानी पूरा गाँव खाली पड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद उन्हें सलीम का घर मिल जाता है और जब वे वहाँ पर छानबीन कर रहे थे तभी उन्हें बाहर से गोली चलने की आवाज आती है। सब लोग तुरंत बाहर जाकर चेक करते हैं, मगर उन्हें बाहर कोई नहीं दिखता। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें फाइनली नॉर्थ मिल ही जाता है, जो कि काफी जख्मी था, इसलिए सब लोग तुरंत उसे आउटपोस्ट पर लेकर आते हैं, जहाँ पर इलाज के दौरान सोल्जर्स नोटिस करते हैं कि नॉर्थ अपनी आंखें झपका रहा है, मानो वो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा हो। दरअसल वो एक कोड था जिसे उनका एक सोल्जर डिकोड करने में कामयाब हो जाता है और वो वर्ड स्टील रेन था। साथ ही में उसमें किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं। लेकिन तभी नॉर्थ अचानक से उठकर एलेक्स पर हमला कर देता है और बार बार खुद को मारने का कहता है, जिसे देखकर एलेक्स आखिर में उसे शूट कर देता है। जिसके बाद कैप्टन एलेक्स को पता चलता है कि एलियंस काफी सारे लोकल्स के साथ उनके आउटपोस्ट की तरफ आ रहे हैं, शायद उन पर हमला करने के लिए। जिसके बाद एलेक्स तुरंत ये बात बेस को इन्फॉर्म करता है, जिस पर बेस उसे बताता है कि एयर सपोर्ट को वहां आने में मिनिमम 1 घंटा लगेगा। दूसरी तरफ विल को नॉर्थ के गले पर भी वही सेम निशान मिलता है जैसा कि उसे सलीम के गले पर मिला था, तो उसे नॉर्थ के गले में से कोई एलियन डिवाइस मिलता है। वहीं बाहर एलेक्स सभी को फाइट के लिए रेडी रहने को कहता है। साथ ही में वो एक सोल्जर एंड्रोस को आउटपोस्ट के चारों तरफ बॉम्ब्स फिट करने को कहता है, ताकि एलियंस आउटपोस्ट के अंदर आए तो वे लोग ब्लास्ट करके उन सभी को मार दे। थोड़ी देर बाद लोकल्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद उनके और सोल्जर्स के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि एलियंस के पास लेजर गन्स होती हैं, जिससे वो भी आउटपोस्ट पर अटैक कर रहे थे। वही फाइट के दरमियान एंड्रोस बॉम्ब्स लगाना शुरू करता है। वही सोल्जर्स अब उन लोकल्स और एलियंस के सामने टिक नहीं पाते और वे लोग आउटपोस्ट के अंदर तक आ जाते हैं। जिसके बाद एलेक्स सभी को वहाँ से निकलने को कहता है और जब वे लोग कार से जा रहे थे कि तभी एंड्रोस ठीक समय पर ट्रिगर दबाकर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर काफी बड़ा धमाका होता है। वहीं जाते वक्त उनका एक सोल्जर ब्रेक उसका सर अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, जिसके कारण सब लोग अब सदमे में थे कि उसका सर कैसे ब्लास्ट हो सकता है। जिसके बाद वे लोग उसे रास्ते में ही दफना देते हैं। आगे एलेक्स बेस पर इन्फॉर्म करता है कि नॉर्थ से उन्हें किसी जगह के कोऑर्डिनेट्स मिले हैं। साथ ही में वो उन्हें ये भी बताते हैं कि नॉर्थ की बॉडी में एक डिवाइस इम्प्लांट किया गया था और शायद उसी से एलियंस नॉर्थ को कंट्रोल कर रहे थे। दरअसल एलेक्स चाहता था कि वे नॉर्थ
नॉर्थ की बताई हुई लोकेशन पर जाकर एक बार चेक करे, मगर बेस उन्हें ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन इसके बावजूद एलेक्स को वहाँ पर जाना था, इसलिए वो सभी सोल्जर्स को कहते हैं कि मैं नॉर्थ की बताई हुई कोऑर्डिनेट्स पर जाने वाला हूँ, जिसको मेरे साथ आना है वो आ सकता है और बाकी के वापस बेस पर जा सकते हैं। और क्योंकि एलेक्स एक अच्छा कैप्टन था, इसलिए सब लोग उसके साथ आने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं थोड़ी देर बाद लोकेशन पर पहुंचते ही उन्हें वहां पर काफी बड़ी एलियन स्पेसशिप दिखती है, मगर तभी बदकिस्मती से लोकल्स और एलियन उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन सब लोग किसी तरह से उनसे लड़ते हुए स्पेसशिप के दरवाजे को ब्लास्ट करके अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद वे लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पर सारे मिसिंग लोग बेहोश पड़े हुए थे। पर तभी अचानक से वे लोग उठकर सोल्जर्स पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सोल्जर्स टाइम रहते रूम से बाहर आकर उस रूम को बॉम्ब की मदद से ब्लास्ट कर देते हैं। रूम को ब्लास्ट करने के बाद वे लोग एक बड़ी सी मशीन के पास आते हैं जो एलेक्स के हिसाब से लोगों को कंट्रोल कर रही थी, इसलिए वो एंड्रोस से उस मशीन को भी बॉम्ब से उड़ाने का कहता है। इसलिए एंड्रोस बॉम्ब फिट करने में लग जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद एलियन उस पर हमला कर देता है, जिसके कारण उसके हाथ काफी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। मगर लकीली वो उसके हमला करने से पहले ही बॉम्ब को सेट कर चुका था, लेकिन हमले की वजह से उसकी वायर्स खराब हो गई थी, इसलिए अब किसी को वायर्स पकड़कर वहाँ पर बैठना होगा। कि तभी एक जख्मी सोल्जर सभी को बाहर जाने का कहकर खुद वायर्स को पकड़ता है, और जब सभी सोल्जर बाहर आ जाते हैं तब स्पेसशिप में एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाती है। शिप के ब्लास्ट होने के कारण सभी गाँव वाले अब वापस होश में आ गए थे। वहीं इन सभी बातों के बाद जब वे लोग जा रहे थे तो तभी उनके सामने स्पेस से एक एलियन पोर्ट गिरता है, जिसमें एलियंस के वेपन्स थे, और उसी तरह अर्थ पर अलग अलग जगह काफी सारे पोर्ट्स गिर रहे थे। जिसके बाद आगे मैक इंटरव्यू में बताता है कि स्टील रेन का मतलब है सेकंड वेव, यानी कि एलियंस दोबारा अर्थ पर अटैक करने वाले हैं। मूवी के एंड में हम आउटपोस्ट के सभी सोल्जर्स को प्लेन से कहीं पर जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद हमें प्लेन में से दिखाया जाता है कि एलियंस और इंसानों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। और इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।